एक पति ने अपनी पत्नी को जिंदा पेट्रोल डालकर जलाकर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके पॉलीथीन में भरकर शहर के कोने कोने में फेंक दिए। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक पति इतना निर्दयी बना? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेवात आज तक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है अलवर जिले की। अलवर जिले में एक योगेश नाम का लड़का रहा करता था जिसकी उम्र थी 28 साल। उसके 2 बड़े भाई थे और उसकी एक बहन भी थी। दोनों भाइयों की शादी हो जाती है और उसकी बहन की भी शादी हो चुकी है। बहन की शादी हिसार में हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, योगेश की शादी अभी नहीं हो रही थी क्योंकि वह मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरता था और उसकी उम्र निकलती ही जा रही थी। इसलिए उसके बहन भाइयों को भी उसकी शादी की चिंता होने लगती है। जैसे उसकी शादी नहीं हो रही होती है तो उसकी बहन जो हिसार में ब्याही थी, वो बहन उसको 2 लाख रुपए देती है और कहती है कि जा बिहार जा, वहाँ से एक अच्छी सी एक दुल्हन लेकर आ। तो दोस्तों, योगेश उन 2 लाख रुपयों को लेकर बिहार जाता है और वहाँ जाकर एक लड़की जिसका नाम आरती होता है, जिसकी उम्र 23 साल होती है, उससे शादी कर लेता है। और धूमधाम से शादी करने के बाद आरती को वह अपने साथ अपने घर अलवर ले आता है। अब वह अपनी पत्नी को अपने घर ले आता है। उसका समय अच्छे से गुजर रहा है। उसकी गृहस्थी अब चलने लगी है। वह मजदूरी करता है, मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी का और अपना पेट भर रहा होता है। देखते देखते 3 साल गुजर जाते हैं शादी को। 3 साल गुजरने के बाद उनके घर में एक फूल सी एक बच्ची पैदा हो जाती है। अब दोस्तों, अब क्या होता है, अब समय की चाल उल्टी चलने लगती है। जो आरती होती है वह फ़ोन पर किसी से बातें किया करती है। यह बात योगेश को लगती है कि मेरी पत्नी किसी और से बात करती है जब मैं घर पर नहीं होता हूँ। तो योगेश को अपनी पत्नी आरती के ऊपर शक हो जाता है और इस शक को लेकर योगेश अपनी पत्नी आरती से लड़ाई झगड़ा करने लगता है और कहता है कि तू अपने ही किसी गांव के लड़के से बात करती है मुझसे पीछे। दोस्तों, आरती और उसके बीच में अब रोज़ रोज़ झगड़े होने लगते हैं और इसी तरह से उनका माहौल फिलहाल बना हुआ है। अब दोस्तों, क्या होता है, कुछ समय के बाद आरती योगेश से कहती है कि यहाँ की ज़मीन को, यानी कि अलवर की ज़मीन को बेच करके चलो बिहार चलते हैं, वहीं पर ज़मीन खरीदेंगे और वहीं पर रहेंगे। दोस्तों, इस बात को सुनकर जो योगेश होता है उसके तन बदन में आग लग जाती है और अब उसका शक पूरा यकीन में बदल जाता है। उसको लगता है कि अब यह अपने आशिक के पास जाने की गुहार लगा रही है, प्लानिंग कर रही है और फिर वहाँ जाकर यह खूब गुलछर्रे उड़ाएगी। इस बात को लेकर योगेश उससे लड़ाई झगड़ा करने लगता है और फिर उनकी पूरे दिन भर लड़ाई होती है और फिर शाम हो जाती है। शाम जैसी होती है तो योगेश पेट्रोल की कैन को उसके ऊपर उड़ेल देता है और माचिस की तिल्ली उसके ऊपर डाल देता है जला करके। देखते ही देखते उसकी पत्नी जिंदा जलने लगती है धू धू करके। थोड़ी देर में उसकी पत्नी तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देती है और जैसे ही वह मर जाती है उसके बाद उसकी डेड बॉडी अधजली रह जाती है। फिर वह बाजार से आरी लेकर आता है और अपनी पत्नी के टुकड़े टुकड़े करके पॉलीथीन में भरकर शहर के कोने कोने में जाकर फेंक आता है। दोस्तों, शहर के लोगों को मानव अंग जब पड़े हुए मिलते हैं तो शहर में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। पुलिस मामले की छानबीन करती है लेकिन पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता है क्योंकि जो डेड बॉडी के टुकड़े थे उनमें कोई पहचान नहीं थी और ऊपर से वो अधजले भी थे। अब पुलिस शहर के सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है तो वहाँ से उनको क्लू मिल जाता है और योगेश का पता लग जाता है। पुलिस योगेश को उठाती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है कि तूने ऐसा क्यों किया। तो योगेश बताता है कि मेरी पत्नी के अपने ही गांव के किसी लड़के के साथ अवैध संबंध थे और मैंने इसको मना किया, लेकिन ये जब भी उसके साथ फ़ोन करती थी इसलिए मैंने पत्नी को रास्ते से हटा दिया। और जब इसने कहा था कि यहाँ की ज़मीन को बेच करके बिहार चलते हैं तब मुझे मेरा शक यकीन में बदल गया। इसलिए मैंने अपनी पत्नी को जलाया तो इसलिए था जिससे कि जलकर इसकी राख बन जाएगी, लेकिन यह मैंने खूब जलाया, यह पूरी तरह से जल नहीं पाई। फिर इसकी डेड बॉडी अधजली रह जाती है तो मुझे चिंता होती है कि अब इसकी डेड बॉडी को कैसे ठिकाने लगाऊंगा। तो फिर मैं बाजार से आरी लाता हूँ, इसके टुकड़े टुकड़े करके शहर की जगह जगह पर फेंक देता हूँ जिससे कि किसी को पता ना लगे कि यह किसकी डेड बॉडी है और किसके अंग हैं। इसलिए मैंने इसको जगह जगह पर फेंका था। दोस्तों, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, उसको जेल भेज देती है। जो उनकी बच्ची थी छोटी सी मासूम सी, वह अनाथ हो गई। ना उसके सर पे मम्मी का साया रहा ना ही पापा का साया रहा। और दूसरी बात, पति पत्नी के बीच का जो रिश्ता होता है दोस्तों, यह एक बहुत ही नाजुक धागे की डोर के जैसा होता है। अगर आप एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हो तो आप अपनी पति पत्नी की लाइफ को आगे तक बढ़ा सकते हो और अगर आप लोगों के बीच में से विश्वास खत्म है तो आपकी लाइफ बहुत जल्दी बिल्कुल ही बिखर जाती है। तो पति पत्नी विश्वास का रिश्ता है, विश्वास जगाएंगे तो जीवन आगे तक चलेगा। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हैं उस
पापी को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, आखिर उसने गलत किया या सही किया? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उस मासूम सी बच्ची का क्या कसूर था जो वो अब ज़िंदगी भर बिना माँ बाप के बड़ी होगी? तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा मेवात आज तक चैनल पर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें और हमारा दूसरा चैनल है तिरछी बात, जो पर्सनल चैनल है, उसको भी सपोर्ट किया करें। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।